दो और खा। कोविड चल रहा है वैसे। जनवरी 5, 2021। समय हो गया सुबह 4:25। काफ़ी दिन से इसकी ताड़ में। असल में क्या था, कांग्रेसी जो है ना, कांग्रेसी जो है उससे एक मूर्ति मांग रहे थे। सोनिया गांधी का काम था ना आर्टिफैक्ट सप्लाई करने का। राजीव गांधी ने श्री राम मंदिर से एक मूर्ति चोरी करी थी, इसीलिए जो है उसको सेंट्रल एजेंसी ने जो है क्या कहते हैं बाद में उड़ा दिया था धमाके से। सरकारी लोगों ने ही मारा था उसे। शायद वो मूर्ति जो है सोनिया गांधी को मिल गई थी और वो इटली ले जाने में कामयाब हुई थी। उसी मूर्ति की तो तलाश चल रही है। और नरेंद्र दामोदर दास मोदी से भी ये उसी मूर्ति के बारे में बात हो रही थी। नटराज की एक मूर्ति जो है ना, नेशनल म्यूजियम से निकाली गई थी। अखबार में भी आई थी फोटो। वो बाद में मूर्ति जो है मोदी खड़ा हुआ था उसके पैरों के पास, तो उसके ऊपर भी काफ़ी एक तो ऑब्जेक्शन होता, हमने भी ऑब्जेक्शन किया था। तो वो मूर्ति जो है क्या कहते हैं वो शायद ही इंडिया से बाहर नहीं जा पाई। और इसके ऊपर प्रेशर यही था मोदी के ऊपर। तो इसकी जो हत्या है ना, राजघाट पे की गई है। हाँ, महात्मा गांधी के जो म्यूज़ियम है ना, उसमें जैसे रिवॉल्वर निकालने की कोशिश की जा रही थी, जिस रिवॉल्वर से महात्मा गांधी की हत्या हुई थी, और गोलियां। असल में उसमें एसपीजीज पकड़ते हैं ना ये। तो मोदी की जो क्या कहते हैं कोई मैडम है, मतलब बीजेपी की, अन्नपूर्णा नाम है। एक्चुअली शी कॉल्ड अप मी एंड शी आस्क्ड मी दैट वट एवर इज लेफ्ट इन बीजेपी वी लाइक टू सेल टू यू। आई एम रेडी, टेल मी द प्राइस। एंड शी सेड 8 लाख करोड़ रुपीज़। ओके, नो प्रॉब्लम। मैं कहा मरियम से पर्ची साइन करा लीजिए। वैसे मैंने कह दिया तो आपको पैसा मिल ही जाएगा, डोंट वरी। क्योंकि मैंने मेरे पैसे का तो सारा मामला मरियम नवाज संभालती है, जो भी होता है। तो और उसमें जो है क्या कहते हैं 2 लाख करोड़ मैंने और बढ़ा के दिए। मैं कहा जो बाकी बीजेपी में जो बचे हों उनको सैलरी वगैरह दी, क्योंकि भाई बुरा मत मानना भाई, मैंने भी बीजेपी का नमक तो खाया ही है यार, मैं झूठ क्यों बोलूँ यार। साफ सीधी बात है, बीजेपी में मैं रहा हूँ यार। और इस प्रकार से उसकी उसकी हत्या हो जाना जो है अपने आप में बहुत ही मतलब वॉज मैथड वॉज अ वेरी वेरी ऑकवर्ड। अहिंसा स्थल पे उसका सर काट दिया गया है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी का। ठीक है, मैं तो कहा था यार वहाँ पे काट दो। नहीं, उड़ा तो मैं भी देता हूँ, मैं तो साफ बोल रहा हूँ भाई। उसमें जय जवान पे, क्योंकि आरएसएस का सिपाही था भाई। सिपाही को मारते भी तो हम पूरे डिग्निटी के साथ है, ऐसा नहीं राजपथ पे मारेंगे तुझे। राजपथ का मतलब क्या होता है ना, एक कविता थी ना कि मुझे फेंक देना उस पथ पे जिस पथ पे जाए वीर अनेक। न- बहु उतनी दूर से मतलब लड़ते भिड़ते जो है भारत में यहाँ तक तो पहुँचे ही था। तो उसी कथा के अनुरूप ही था, क्योंकि हम तो वी आर सोल्जर्स। हम तो पैदाइशी पुलिस वाले हैं यार। मारेंगे भी तो सोच समझ के मारेंगे, अदरवाइज तो ऐसे तो हम मारते ही नहीं है। पर इसके लिए तो फैसला हमारी तरफ से यही था कि इसको राजपथ पे काटेंगे। ठीक है, ये गोली मार देंगे, साफ सीधी सी बात है। क्योंकि सैनिकों को जो है ना क्या कहते हैं अंतिम सम्मान वहीं पे दिया जाता है। अच्छा है बुरा है, सैनिक हमारे लिए सैनिक है। अगर हम किसी सैनिक को मारते भी हैं तो उसके बाद भी जो है कि जो किसी भी सेना को उसको सैल्यूट तो करते ही करते हैं। तो ये एक ऐसा मामला है जिसको समझ में आना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए जो है वर्ल्ड इकॉनमी से जो है मैंने अपना बहुत पैसा मैंने वापस खींचना शुरू कर दिया है। मैं बताता हूँ इनको, मैंने बदमाश हो तुम। मैं तो साफ बोल दिया बीजेपी में, क्लियर कट बोल दी मैडम को भी। मैं देखो मैडम ऐसा है, आपने समेट दी बीजेपी, कोई बात नहीं। आपने मुझे भेज दिया ना बीजेपी का सब कुछ, बीजेपी खत्म, कोई बात नहीं। अब बीजेपी का मैं भी एक सिपाही रहा हूँ, वॉलंटियर तो ही हूँ। वॉलंटियर और वोटर में ज़्यादा फर्क तो होता नहीं है। मुझे झेल के दिखा दे पूरे पूरे वर्ल्ड। है दम तो हाथ लगा के दिखाओ। हमें मुझे मोदी मत समझना, मैं तुम्हें ऐसी मार मारूंगा ना, दिखा नहीं पाओगे तो बेटा तुम। इसलिए अब बताऊंगा सऊदी अरब को। ये भारत से जो है ना जो बहुमूल्य मूर्तियाँ होती है, इन्वेस्टिगेशन में ना हम लोग सबसे पहले किलिंग ऑर्डर्स लेके चलते हैं बहुत बड़े केसेस में। हमें तो पता ही था सोनिया गांधी आर्टिफैक्ट्स का काम करती है भारत में। ये गुस्ताव फैमिली से नहीं है ना। गुस्ताव फैमिली रिलीजियस में हाथ ही नहीं डालते हम लोग, पाप लगता है भाई।
बिजनेस नहीं बढ़ता उससे। मुझे देखो, मैं मेरे पास है ना लक्ष्मी गणेश की, देख रहे हो कितनी सारी मूर्तियां रखी हुई है। पेड़ों के नीचे नहीं रख देते, पीपल पेड़ के नीचे। मैं तो खरीदने में भी अब विश्वास नहीं रखता। घरों से जो निकाल देते हैं ना दिवाली वगैरह पे, वो डालाता हूँ मैं तो। जो देखता हूँ जो टूटी फूटी नहीं होती। एक यहीं पे एक पार्क में किसी ने लगा रखी थी, आग लगा दी थी मंदिर के उस सारे सामान में। नहीं रख देते पेड़ के, पीपल के पेड़ के नीचे। उसमें से मैं लेके आया था ब्लैक कलर के लक्ष्मी गणेश, ये रखे हुए जो है, ये देखोगे, ये ये देखो ना, शिवलिंग रखा हुआ है ये। एक बार मेरे को वहां से डिवाइन का वो मिला था, गोल्डन गोल्ड प्लेट पे लक्ष्मी गणेश का। डिवाइन नहीं आता, गोल्ड प्लेटेड जो होता है, 24 कैरेट गोल्ड। तो अब ये यही काम कर रही थी सोनिया गांधी। तो ये जो है क्या कहते हैं, अब किस रूट से ले आ रही थी, ये तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कहेंगे, क्योंकि आर्टिफैक्ट्स के मामले में मैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नहीं हूँ, मैं हाथ नहीं डालता इन मामलों में। ठीक है ना, इसमें सीधे सीधे कह दो भैया देख हमारे पास मामला आ गया, हम तो सीधा गोली मार देंगे। सोनिया गांधी और कांग्रेसियों का तो काम ही यही था। आई एम नॉट ब्लेमिंग, सब जानते हैं। आप आप गूगल करके देख लो ना, सोनिया गांधी की कंपनी का नाम पता लग जाएगा आपको, है बिल्कुल, गूगल पे पूरी इन्फॉर्मेशन है। मैं मंडल गोभी का नाम सुना आपने? मंडल गोभी खोद देता है किसी की भी वो मैं ही हूँ। मंगोलिया में एक जगह का भी नाम है मंडल गोभी साफ सीधी सी बात है। अब उसमें जो है क्या कहते हैं, गूगल में आप सर्च करोगे ना, आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी सोनिया गांधी की कंपनी की, पूरी डिटेल है। बड़ा अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है। ठीक है, गुस्सा मेरे ख्याल से हमारा कारण कुछ और था। मुझे क्या पता था कि साले मूर्ति के चक्कर में उड़ा देंगे इसको ये। पद्मनाभन मंदिर का खजाना खोलने की कोशिश भी तो सोनिया गांधी करवा रही थी, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ के ऊपर जो है गोल्ड के लिए जो है प्रेशर था, और एलिजाबेथ का काम ही यही था, बिकॉज दे आर क्रिश्चियंस। कांग्रेस जो है एओ ह्यूम ने शुरू करी थी, और एओ ह्यूम के शुरू करने के बाद जो है क्या कहते हैं, अ, ये बाद में जो है यूरोपियन कंट्रीज से जो है भारत में बनाई गई ईस्ट इंडिया कंपनी। अब बोले जरा ईस्ट इंडिया कंपनी वाले चला ले जरा, ब्रिटेन तो देखो जरा कितना पावरफुल है तू, चला ले ना। ये तो वो नहीं था। 174 लाख करोड़ तो मैंने अपने वैसे ले लिए थे, मैं तो झूठ क्यों बोलूँ जी। ठीक है ना, ओतेलिया वेतेलिया जितने ग्रुप बन रहे हैं, प्ले बॉय कंपनी वाले बना रहे हैं, तो ले लेते हम, सब सीधी बात है। बीजेपी में भी जितनी लड़कियां वगैरह थी, लड़के थे, इनको हमने जो है मॉडल सुपर मॉडल्स में निकाल दिया था। ठीक है ना, पैसा तो हमने वसूल नहीं है। 3 लाख 5 लाख एक लड़के लड़कियों का तय हुआ था, और असेट अलग हुई थी। उसके बावजूद इनके पास जो कुछ भी बचा था, कुछ एक 5 स्टार होटल्स वगैरह थे, कुछ रिजॉर्ट्स वगैरह बता रहे थे, कुछ ढाबे थे, बहुत कुछ बताया था उन्होंने। मैं ठीक है, आई डोंट केयर, क्योंकि सीक्रेट एसेट सबकी होती है। मैं अब उसकी चिंता छोड़ दीजिए, वो तो मैं खरीद लूँगा। असल में क्या है, बहुत से लोगों को पता नहीं हो क्या, ऑल ओवर वर्ल्ड में मुझसे बड़ा बायर नहीं है भाई किसी भी चीज़ का। अब बात आती है इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस की, तो भाई मैं तो वापस मैंने तो खींच लिया इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस से पैसा, सब सीधी बात है। अब 26 जनवरी आ रही है, यू इन्फॉर्म मी, आई इन्फॉर्म यू, आई इन्फॉर्म द अथॉरिटीज़। अभी अथॉरिटीज़ का काम है वेरीफाई करना, मैं कोई हाइप थोड़ी क्रिएट कर रहा हूँ। अदरवाइज हॉटलाइन कॉल और ये सारी चीज़ें रोकना आपकी जिम्मेवारी है, मेरी नहीं है, सब सीधी बात है। ठीक है ना, अब कांग्रेस अगर क्या कहते हैं हिंसा का सहारा ले रही है, वो कांग्रेस और बीजेपी वाले समझेंगे, बीजेपी के भी कम सपोर्टर्स वोटर तो है नहीं। मैं कहा भाई देखो यार, लड़ाई झगड़े तो मैं ज़्यादा करता नहीं, पर हाँ ये ज़रूर है, मैं जो कुछ भी अभी फैसले ले रहा हूँ बीजेपी की वजह से नहीं ले रहा हूँ, या मोदी की वजह से नहीं ले रहा हूँ, मुझे कोई मतलब है नहीं। मार दिया तुम समझो यार, सब सीधी सी बात है। मैं तो वैसे भी क्या कहते हैं अपने अपने उसमें, अरे मेरा इतना पैसा इंटरनेशनल लेवल पे लगा हुआ, मैं तो इंस्टाग्राम देखने के बाद मेरे को इतना गुस्सा आ रहा थी ना। मेटा कंपनी किसने बनाई बे, किससे पूछ के अपडेट करी तुमने? हैं? ये साले भोसड़ी के खालिस्तानी,
अब जब माँ चुदवा लो जाकर के अपनी। ये जरा। हम्म। सबसे बड़ी बात यह है ना, सिर्फ आर्टिफैक्ट्स के चक्कर में करिए। वो मूर्तियाँ जो होती है ना, एंशियंट होती हैं। इनमें एसपीजी समझते हो असली? रियल एसपीजी अगर आपको लेनी है ना, पावर हाउस, तो पेड़ पेड़ पौधों के नीचे पे जो मूर्तियाँ रखी होती है ना, फोटोग्राफ्स, ये ले जाया करो घर। इनके आराम से पूजा पाठ करो, कोई हानि नहीं होती। हाँ, जो टूटी फूटी मूर्तियाँ ना, गड्ढा खोद के उसको ज़मीन में दबा दिया करो, उसी पेड़ के नीचे आराम से, कोई दिक्कत नहीं होती। ये ईसाई पता है क्या करते हैं? इन मूर्तियों को ना चर्च में दफन कर देते हैं, और फिर जो है उसके ऊपर जीसस की वो लगा करके पूजा पाठ करते, और कुछ नहीं करते। ये सब मरेंगे भोसड़ी के। कहता लिया है पंगा तो अब रोता है क्या? आगे आगे देखिए होता है क्या। ठीक है ना, ये साला डायनासोर का आखिरी अंडा बचाते बचाते भैया, हम तो इतना ही कहेंगे भाई इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस को, आपकी बेवकूफ़ी और आपके चूतिया पे है दशावतार। महाभारत लगता अब होगी। मुझे क्या दिक्कत है? मैं तो बीच ये दशावतार हैं। ये रहे भगवान कृष्ण, देखो तो सही है। हम भी कलाकारों के कलाकार हैं। ये देखो, ये दशावतार, ये भगवान श्री कृष्ण है। और यहाँ पे जो है क्या कहते हैं, ये अर्जुन साहब हैं, ये भगवान श्री कृष्ण है। और यहाँ मंडल साहब जो है ना, बीच कुरुक्षेत्र में अपना पलंग लगा के आराम से बैठे हुए हैं। हाँ भाई, कौन कौन लड़ने वाला है? देखो, मुझे याद तो करो, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का समय आएगा तो चाको ही उठाएंगे, मतलब चक्का उठाएंगे। और जैसे ही वो चक्का उठाएंगे तो चक्का जाम है। तो मैं बोल रहा था, एक दिन बात हो रही थी, हमारी सुपरवाइज बहुत दूर तक जाती है। मैंने अर्जुन की एसपीजी से बात करी थी, मैंने कहा यार भगवान कृष्ण भी आखिर वही राकेश टिकैत की तरह निकले। ये पूछे भाई क्या हो गया? मैं कहा यार बीच युद्ध में यार चक्का जाम का मैसेज क्या कोड कैसे पास कर दिया? हड़ताल। मुझे ये तो बहुत बड़े वाले यूनियनबाजी निकले। और क्या भगवान श्री कृष्ण जो है, ये तो मतलब क्या बताऊं यार। रथ में से रथ में से चक्का ही निकाल दिया था, क्यों? कोई पंचर लगाने वाला नहीं मिला था क्या? कह रहे यार इधर से एक बात बताओ, चलो यार वहीं कुरुक्षेत्र के आसपास जो है ना कोई पंचर लगाने वाला होना चाहिए था, कि बुला के तो लाते यार। ये पितामह भीष्म ने जो है ना क्या कहते भगवान कृष्ण ने चक्का ही निकाल दिया। अब बीजेपी में से चाह अलग हो गया, बीजेपी का चक्का हो गया अलग। वो वासुदेव का लौंडा। नहीं, पर तुम्हें सुमन का बड़ा भाई था वो। चाह खुद पहुंच गया। हाँ हाँ, सुमन मेरी माता जी का बड़ा भाई था वो, मामा लगेगा मेरा। ठीक है, पहली बार ऐसा हुआ है कि युद्ध में भगवान कृष्ण ने मैंने कहा था, मैं वही तो कहा है। माने कोई ये तो कहा। मैं तो चाहूँ यार लेके भग गया, उसके शरीर पे कहीं पे कहा लिखा हुआ था। उससे ज्यादा कोई पैसे वाला आदमी थोड़ी था, उसने सब कुछ मेरे नाम कर दिया था। कांग्रेस का हाथ लगा नहीं घटता भी। और ना हाथ लगा सुमन के कुछ, और ना लगा कैलाश के, ना जगह के। मेरी टीम ने कहा यार मंडल इससे बढ़िया कोई काम नहीं, लपेट और चलता बन। तो मैंने कहा यार एक काम करेंगे, अब मरियम ऐसा है, ठीक है ना, राबी के लिए 10,000 रुपये महीने बहुत है, और प्रीति के लिए और तीनों बच्चों के लिए जो है, हाँ हाँ, 5 करोड़ रुपये एक बार दे देंगे। और उसके बाद बैठ के मरियम हिसाब करेंगे यार। मरियम कहेगी मंडल एक बात बता यार, पैसा कमाया है किसने? एचएम कोड मेरा है यार, हितेश मरियम। आप 8947 की क्या पागलपति वाली काम। जब बिजनेस 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 के लिए शादी हो रही है तो बस रॉन्ग इन मरियम। तो बार बार कह रहे हैं मरियम मर गई, अरे उसे क्या बात कर रहे हो यार? उसको उसको जो मारने जाएगा ना, खुद कहेगा मार्च दो ने बैठ के लोड़ो खुद ही मर जाओ यार, कि पागल कुत्ते ने काटा है क्या?
इतनी तो सुंदर हो देखने में। कांग्रेस को नहीं पता तो माँ के लोड़ों ने काई काट दिया। ये देखो हाथ लगा के वासुदेव का लौंडा ही मुड़ा दिया। ये तो कलयुग है। ए प्रभु दस अवतार। कह रहे कह रहे यार मंडल तूने यहाँ क्यों लगाया? अबे मैंने कहा रथ यहाँ है तो चार से चक्का भी तो यही होगा। इस देश का कुछ नहीं हो सकता, माँ के लोड़ों ने काई मार दिया। कह रहे बाद में उसका शरीर जला वला दिया। जब लड़ने मिलेगा तो मैं कुछ मैंने एक बार ना हिंट दिया था इन्हें। मैं कहा भाई नरेंद्र मोदी तो कहा है? ये सब सोच रहे यार ये ऐसे ही बोल रहा है। ठीक है ना। मैं क्या बताऊं यार तुम्हारे को। मेरे शरीर आ जा रहा है यार। चूतियों की कमी नहीं। तो कह रहे यार हितेश भाई चाह आप हो तो आप ही चूतियों को पहचानते हो। मैंने वही तो मैं कर रहा हूँ और कर क्या रहा हूँ। अरे मेरा और उसका मामला पुलिस और चोर वाला सिस्टम था यार। कृष्ण वो था किशन पहलवान का नाम सुना तुमने कभी? देखा तो उससे कभी नहीं। माँ का लोड़ा वो था किशन पहलवान। नरेंद्र दामोदर दास मोदी। जी हाँ। समझ में आई? कह रहे अच्छा अगर नहीं मरा हो तो फिर नहीं मरा हो तो मार देंगे उसे। अच्छा जी अरे चलो कोई बात नहीं है। पर इस बार अजीबोगरीब किस्सा हो गया कि भगवान कृष्ण जो है क्या कहते हैं माँ क्या कहते हैं पितामह भीष्म कैसे बन गया यार? इस कहानी को समझाओ यार। नहीं नहीं ये ऐप आया इंस्टाग्राम में। वो ना लेजर मारते हैं वहां से लेजर लाइट कैमरे पे ना लेजर फिट करके मारते हैं। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है इतना इतना बड़ा कांड कांड जो है ना। ठीक है। तो कृष्ण वो हुआ तो चोर भी तो वही हुआ ना ये। फिर तो भैया क्या बताऊं। अब उसकी थी 800 रानियां। 800 लड़कियों से शादी हुई थी उसकी कृष्ण की। तो नहीं न्यूज़ मेरे ख्याल से आज दी गई है। तो नहीं इंडियन मीडिया में कब रिफ्लेक्ट करेगी या करेगी नहीं करेगी। मामला बहुत बड़ा है। तो मेरे पास ये न्यूज़ आ गई थी अंदाजन 25 दिन से पहले। उससे पहले ही कांड हो चुका था उसका। क्योंकि उसकी इसकी कुछ वाइफ्स ने ना मेरे को अप्रोच किया था। दे आस्क्ड मी कि मोदी को मारने का ऑर्डर आपने दिया। मैंने कहा नहीं मेरा मामला कुछ और। हम लोग जब भी मारेंगे एग्जीक्यूशन के ऑर्डर होंगे मैडम। बिना एग्जीक्यूशन ऑर्डर नहीं मारेंगे हम लोग किलर्स वैसे हम लोग क्रिमिनल्स नहीं है ना। हम लोग जो है कॉन्ट्रैक्ट किलर्स जरूर है पर हम लोग गवर्नमेंट की तरफ से हैं। हम लोग वैसे नहीं है जो आप सोच रहे हो। समझ में आई? नहीं अचानक ना इस आँख में यार पानी आने लगता है। ये पता है क्या सिस्टम है? नहीं अरे कोई एक आँख का होगा कोई। यार बाई आँख रगड़ दी होगी किसी ने। एक वो ऐप आया है यार लेजर ऐप तो पक्का ढूंढ के मार देंगे मेरे बंदे। डिवाइस टेस्टिंग का ना ये सारे चूतिया समझ रहे हैं अपने आप को। समझो मुझे क्या दिक्कत है। अब अबे यार ऐसा है मैं तो सिर्फ साफ सीधी सी बात जानता हूँ। ठीक है। हाँ ये वाज अ रियल ब्लैक मोदी तो था। हाँ हाँ ये वाज रियल ब्लैक। उसके बाप का नाम वासुदेव था। हाँ नरेंद्र दामोदर दास मोदी के बाप का नाम वासुदेव था। मेरी माँ जो सुमन है ना उसका सगा बड़ा भाई था वो। हाँ मैं चंदर। समझ में ये गेम खेल रहे थे बड़ा तगड़ा। मैं खेल ले मरेगा भी तू ही। कुछ कहते ना ज्यादा जल्दबाजी में कुछ ज्यादा ही जल्दी निकल गया। सोनिया गांधी ने उड़ा दिया। सोनिया गांधी ने किया
आर्टिफैक्ट्स चोरी करने के अलावा थोड़ी काम है उसका। और क्या है? जिस दिन राजीव गांधी की हत्या हुई है उस दिन मद्रास कैफे में ही तो बैठी हुई थी सोनिया गांधी। और कौन बैठी? मद्रास कैफे में ही तो थी वो। जुड़वा बहन है दोनों, आइडेंटिकल है। जुड़वा बहन है, जुड़वा। गलती मत कर देना। मोदी एक ही था, 4 5 भाई इसके एसपीजीज रखे गए थे। इंटरपोल अरेस्ट में वो लोग। तभी तो अपने आप को ज्यादा ही बड़ा बदमाश समझता था अपने आप को। पहलवान था ये। मुझे मुझे क्या मतलब है? मेरे बेल्ट नंबर मेरे अपने हैं। मैं इतना क्यों दिमाग लगाऊं? इसीलिए तो मैंने कहा कि अब पैसा कमाएंगे दवा दवा के तबीयत से। मेरा बैंक अकाउंट वगैरह सब में चोरी कर रखी इसने, सब में। मेरा बैंक अकाउंट और पता नहीं। अब बीजेपी में नई उम्र के लड़के लड़की तक तो एफ रजिस्टर्ड हो गई। हैकिंग सारे उल्टे सीधे काम करते भाई सारे। वेतन समझ जाते थे। अपनी मोदी सरकार बना रहा था भारत सरकार के सामने। अपनी पुलिस अपनी मिलिट्री सब बना रहा था। विपिन रावत को भी तो इसी ने मरवाया। पहले रणवीर पे हमला करवाया उसने। ठीक है, इंडियन एयरफोर्स के कुछ ऑफिसर्स के साथ मिलकर। रणवीर भी सरदार था। बाद में सरदार भड़क गए। सरदारों ने खालिस्तान की मांग कर दी। ठीक है, वहाँ बात इसके हाथ से निकल गई थी। ठीक है। अब ये इसी ने जो है एक मीटिंग कर ली सोनिया गांधी से। सोनिया गांधी का जो है एक मामला था। उस पर जो है क्या कहते हैं, अबे जब तुम मेरी फीड पे चल रहे हो मेरा पैसा तुम्हारा बाप देगा भोसडी वालों। चूतिया समझ रहे हो कांग्रेस ही मेरे को। सोनिया गांधी अपने आप को दिखा रही है कि उस बॉर्डर पर उसका कब्जा। तेरी मानी चोत देंगे बहन की लोड़ी। चूतिया समझ रही है तू? अब कैसे बचेगी तो इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस से? इनसे बड़े कोई ऑफेंडर होता है यार? जो खुद एफ आई आर रजिस्टर्ड कर रहे हैं, खुद वायरलेस है इनके पास, वेपन्स हैं, गाड़ियां हैं, वो बदमाशी नहीं दिखाएंगे तो कौन दिखाएगा? ये गोलगप्पे रेडी और ये चाट मोमोज और ये तुम्हारा अग्रवाल को फूड कॉर्नर ये सब दिखाएंगे? हैं? चावड़ी बाजार वाले लाला बनिए बदमाशी दिखाएंगे? नहीं भैया। जिनके पास हथियार है वो दिखाते हैं बदमाशी। सब सीधी सी बात है। ठीक है ना? ये मेरे घर के आस पास मैं बता तो रहा हूँ, ये सुमन का भाई तो है ये, कालेश्वर जो है। और क्या? हाँ हाँ, ये सुमन का भाई है। ये जो भुवनेश्वर है इसकी बीवी सुमन की बहन है सगी। जमिया नाम है इसका। बिल्कुल है। बिल्कुल समझ रहे हैं मेरे को। सगी बहनें हैं। मेरी माँ के 8 पता नहीं 12 भाई बहन थे। सब इधर उधर जो है शुरू में जो है आरएसएस ने इधर उधर कर दिए थे। सारे मेरे आसपास थे। मेरी माँ की 4 बहनें मैंने आइडेंटिफाई करी है यहाँ पे। एक तो उसी गली में रहती है जिसमें औरत ने मेरे को बम की धमकी दी थी। उसी गली में शुरुआत में उसका मकान है। 2 बहनें जो हैं वो शायद आइडेंटिकल ट्विंस हैं। जो मेरी माँ है ना ये आइडेंटिकल ट्विंस हैं। जी हाँ। एक इनमें से एक शायद तिहाड़ में है। अब समझे खेल? नहीं समझे? हाँ जी। मेरा बाप पता नहीं 6 या 7 भाई बहन थे। मरता कोई नहीं, सब जिंदा रहते हैं। हाँ, मेरा आसपास ही तो रह रहा है। भुवनेश्वर राणा नहीं है मेरे बाप का ही तो भाई है, सगा। सगा भाई है मेरे बाप का ये भुवनेश्वर राणा। इसकी शादी मेरी माँ की बहन से हुई। अब समझे खेल? पुष्पा और सुमन सगी बहनें हैं। एक का नाम सुमन है, एक का नाम पुष्पा है। मैं इंटरपोल ऑफिसर 946। मुझे बड़ा मजा आता है इन्वेस्टिगेशंस में। और जब इन्वेस्टिगेशंस निकल के आती है ना तो मेरे हंस हंस के पेट में दर्द हो जाता है। इस मकान की कोई कीमत नहीं है। 204 तो किसी भी मकान का नंबर रख दो, कीमत मेरी है। अक्षर मेरे अंगूठे पे है। समझ में आई? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का चीफ था ये।
मोदी। इसलिए मन की बात जानता था। ये एक विद्या होती है। मन की बात कार्यक्रम यही था असल में। कभी इसको जो है ना, वॉल्यूम बंद करके सुनना था। मन की बात जो आता है ना रेडियो पे, बिना वॉल्यूम जो है उसको टीवी पे देखते रहो। एक बार देखना, दोबारा सुनो, फिर पता लगेगा क्या बोल रहा है, म्यूट करके। ये ऐसा टेररिज्म का नेटवर्क है ना। ISIS, ठीक है, मुकेश, आप समझे? ये बड़ा गंदा खेल है ये। तभी तो ये मेरे से कहते थे सब, ये मेरे आसपास जो है मेरे रिश्तेदार ही हैं सब, कि तेरा पैसा तेरे पर, मुझे जो है होस्टेस दिखा रहे हैं मेरे बच्चों को। मैं कहा अगर बेटा मेरे बच्चों को कुछ हुआ, माँ करोड़ों, तुम जानते नहीं हो मेरे को फिर अभी, समझ में आई? तुम्हारी जिंदगी झांट कर दूंगा मैं। मेरे 3 बच्चे पैदा हो गए तुमसे रिश्तेदारी की माँ चुदाने। मेरी वाइफ चूतिया पे में फंस रही, मैं उसको बार बार समझा रहा, तू बेवकूफ़ है, तू यही रह चुपचाप। मानी नहीं, वो चले गए भागलपुर। सुमन की एक और बहन, पता है कौन? जी हाँ, मेरी वाइफ की माँ, रेनू। अब समझे खेल? ये बहुत बड़ा चूतिया आपा है, ज़्यादा शैनी समझ रही तू अपने आप को। मेरी नानी का नाम था सुरती। जब मैंने नेहरू राय के मकान पर सुरती निवास लिखा हुआ देखा ना, अब तेरी माँ की चूत, मैंने वो सड़ेगा, चूतिया समझ रहा है मेरे को। मैं चीज़ों को बड़ा साइलेंटली ऑब्जर्व करता हूँ। जी हाँ, सगी बहनें, सरेआम काट देंगे मेरी टीम के बंदे। वो भी मेरी तरह हैं वो। मैं अपनी टीम में अकेला मैं ही हूँ जो बोलता हूँ और वीडियो बनाता हूँ। मैं कोई कुछ नहीं बोलता, ठीक है ना? मिनट में कर देंगे कांड, मिनट में। प्रीति समझ रही थी कि मुझे कुछ पता नहीं है। ए, पता मुझे सब कुछ है, बस बताता नहीं हूँ मैं। समझ में आई? मारना पीटना कौन सी बड़ी बात है? मेरे से बड़े बदतमीज है ये लोग। मुझे तो आज हंस हंस के मेरे पेट में दर्द हो रहा है भाई साहब। साधना जैन का नाम सुना है? नहीं सुना। सुमन की सगी बहन थी। जी हाँ, साधना जैन सुमन की सगी बहन थी। अब संसार में है नहीं। सुमन को भी नहीं पता था ये बात, लगता है कुछ के बारे में उसे भी नहीं पता था। सुमन अपने आप को घर में सबसे बड़ी बताती थी। सुमन से बड़ा उसका भाई था ये, मोदी। तभी बदमाशी दिखाती थी। पुलिस वाले के चूतिया समझ रहे तुम लोग? हाँ? खूब आराम से जो है। मैं भी कहूँ ये SPG ऑन कैसे हो रखे हैं, इसके साथ SPG कैसे आ रहे हैं? SPG वैसे गवर्नमेंट की होती हैं। मुकेश कैसे प्रधानमंत्री कार्यालय से उठा के मेरी फाइलों के बैग उठा लाया? डेबिट कार्ड मेरा अनलिमिटेड सोन के पास कैसे पहुंच गया? शायद CPWD की इतनी औकात हो गई। अरे मैं चाह हूँ, तिरंगे में जो चाह से चक्र होता है। तुम सब मेरे नीचे हो। इसलिए आसानी से मेरा बेटा मार दिया। वो पाप ना, इनका इनका पूरा खानदान मार देगा, जो पाप इन्होंने किया। सियाणे बन रहे हैं ये लोग।
और सब निशाने पे हैं, सब निशाने पे हैं। इमरान खान ज़्यादा शाना बन रहा है। वर्ल्ड में इतने अपने आप को 30 मार का समझ रहे हैं ना। सिर्फ मुझे होस्टेस दिखा करके कि इसे जब मर्जी मार देंगे। गोलगप्पे वाली कमाला हैरिस सगी बहन है, सगी बहन है, यूएस की जो है वाइस प्रेसिडेंट। मैं तो गोलगप्पे वाले पे दिन मुंह 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 पे कह दिया, फिर मैंने कमाला हैरिस देगी पैसे तेरे को, बेवकूफ समझ रही है मेरे को तू। माँ का भोसड़ा सीआईए की, हमें मारा सीआईए चीफ। मार तो मेकादा ही है, मार तो सरकारी ऑर्डर पे पर मोदी को मारने के लिए हमारे पास सरकारी ऑर्डर थे, बिल्कुल थे। तो हमें जरूरत ही नहीं पड़ी, कांग्रेस ने मार दिया। मुझे अपने देश को बचाने से मतलब है, मोदी या सुमन या नेहरू है या बद्री मंडल के खानदान से क्या लेना देना मेरे को। मुझे फंसाने के चक्कर में इन्होंने क्या करा, अफगानिस्तान में ना बद्री बटालियन बनाई, जैसे ही बनाई ना मैं समझ गया। मैं तो मैं बता दूँ तुम्हारा खेल क्या है। बोको हरम बता रहे कि मेरे दादा का तो बच्चा साथ है, जरा सी भी गलती बर्दाश्त नहीं करूंगा, जरा सी भी। समझ में आई? जरा सा भी दिमाग नहीं लगा ना। आराम से बैठ के बहुत पढ़ी लिखी बन रही थी सुपरवाइजर। जहाँ से चीन 9 लाख अरब डॉलर की है। यही काम था दोनों भाई बहनों के। बंटी बबली का नाम सुना तुमने? बबली जो है सुमन का निकनेम था, बंटी ये था, दोनों सगे भाई बहन थे। ये इन्वेस्टिगेशन है। तो वीडियो कैसे बना रहा है? मैं पैसा दे दिया चुपचाप मेरा, माना मैं लेना जानता हूँ। इस बार आ गए तुम सब लपेटे में, समझ में आई? सब आ गए लपेटे में भैया। कहते हैं ना, जहाँ बचने की राह ना छुपने की जगह, ये लाई कहाँ हसरत दीदार तुझे। मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। मैंने कहा मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, मंत्र चला के छोड़ दिए हैं, अपने आप गलती करेंगे। अब समझे? मेरे नाम पे सुरेश मंडल ने भी खूब पैसा कमाया। मैंने अपनी टीम को कहा, मैंने पैसा खींच रहा वापस मार्केट से, और आराम से बैठ जाओ और देखो मजा कितना आने वाला है। समझ में आई? मैं जिस दिन सफदरजंग हॉस्पिटल जा रहा था ना, सुमन ने हमला करवाया था, क्योंकि सुमन की एक बहन विश्वी शर्मा की माँ भी थी। जी हाँ, ये 9 बहनें थी एक जैसी, 9 बहनें, और 3 भाई थे इनके। समझ में आई? चंदर, कैलाश, जयकांत। समझ में आ रही है? मेरे से कल ही बात हो रही, मैंने तो साफ कह दिया। मैं कहा यार, मुझे इंटरपोल 946 ऑफिसर, मैं इंटरपोल की ड्यूटी में बहुत खुश हूँ। बाकी कोई बेल्ट नंबर वगैरह हो ना हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंटरपोल बेस्ट है मेरे लिए, मैं इंटरपोल नहीं छोड़ने वाला। तो मुझे चाह से तिरंगे का चक्कर मानो ना मानो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाह से चांद मानो ना मानो, इंटरपोल 946 में था, हूँ और रहूँगा।
समझ में आई? और मरने के बाद मेरा शरीर जो है नासा का होगा, नेशनल एरोनॉटिकल स्पेस एजेंसी। ठीक है ना? बस। जमिया, रमिया, ऐसे नाम थे इनके। सही है। आराम से बैठ के प्रधानमंत्री कार्यालय में राज कर रहे हो, राष्ट्रपति भवन में। तभी रामनाथ कोविंद सीधा कुमारपुर पहुंच गया, क्योंकि रामनाथ कोविंद का भी कोई रिलेशन होगा। मेरी जमीन के कागज आसानी से चोरी कर लिए। एसपीजी में दे के चले गए, कुमारपुर पहुंच गया रामनाथ कोविंद। देखो समझ रहे तुम मेरे को? हम्म? एक जगह सब फंस गए। मेरे क्या कितने डुप्लीकेट बना ले, पर किसी के भी अंगूठे पे इस तरह से चार अक्षर नहीं लिखा हुआ है, न रा लिखा हुआ है, रच। यहाँ फंस गए, सबके सब फंस गए, सब। कहाँ बनने चला था, बन जा तू। अब बेचारे की आत्मा भटक रही है इधर से उधर। अब क्या करेंगे नेशनल सिक्योरिटी गार्ड वाले? अब क्या करोगे खालिस्तानियों? न रहा बांस, न बजेगी बांसुरी। बैक पाइपर, कीप वॉकिंग। डांडी मास। पैसा ऐसी चीज है, इसमें इंसान को जो है ना सब्र नहीं होता। पैसा कमाना सीखो पहले, कमाते जाओ कमाते जाओ कमाते जाओ। मैंने कहा ना, अभी तो सिर्फ मैं पैसा कमाने उठा हुआ हूँ, खर्च करने में। राबी पीरज़ादा और मरियम नवाज शरीफ, रेहाम खान, प्रीति मंडल, इन चारों को काम एक ही दिया है, पैसा बटोरते रहो बस बैठ के आराम से। प्यार से आए ठीक है, नहीं आए दिमाग नहीं लगाना बिल्कुल, अपने आप आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा। मैंने इतनी तगड़ी सिक्योरिटी फोर्सेस बना रखी है ना, और मेरी टीम तो इतनी संयमी है। मैं तो अपनी वाइफ को बोला था ना, तू संतोषी बनी रहे बस, और कुछ नहीं करना तुझे। तो देख तो सही, सब अपने आप लड़ मरेंगे ये। भगवान कृष्ण का खानदान जो है ना, इसी प्रकार से खत्म होता आया है। समझ में? कोई जरूरत ही नहीं है, साफ सीधी सी बात है। और श्री राम ठाकुर कुल इसी प्रकार उन्नति करता रहा है, क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। समझ में आई? वो ये कभी नहीं सीख पाए। अब मैं यूट्यूब पे जितने गाने बनाए हैं ना, अगर मैं इन गानों को ही बेच दूंगा ना, तो ही मैं इतना पैसा कमा लूंगा कि पूरा श्री राम ठाकुर कुल खाएगा बैठ के। और अभी बनाए जा रहा हूँ गाने दबा दबा, अभी बनाऊंगा एमआरएम लतीफ़ा के लिए। चांद को क्या मालूम, चाहता है तुझे कोई चको, चांद को क्या मालूम। समझ में आई? अब यहाँ एच एच की सुलग जाएगी। तू तू कैसे एच एच है? मेरे को रखा है क्या तो नाम मेरा एच एच, हॉरिबल हैंडसम। एच से हॉरिबल क्या ले, हैंडसम क्या ले? ज़्यादा सियाना बन रहा है तू। अपने नाम के आगे जबरदस्ती एच एच लगा के बैठ गया तू। अच्छा, लतीफ़ा को गोद लिया था, मुझे पता नहीं था। अलमख्तुम क्या, एच एच अलमख्तुम है? क्या नाम है अलमख्तुम?
अच्छा, क्या एमआरएम लतीफ़ा को अडॉप्ट किया है? मतलब किडनैपिंग को अडॉप्ट कहते हो तुम? अच्छा। मर्डर को मैं क्या बोलूँ फिर, अगर मुझे गोली मार दो तो? मैंने भेजे दुबई पुलिस वाले अभी। पहली बार जो है ना, दुबई पैलेस के अंदर दुबई पुलिस वाले गए होंगे और बढ़िया से समझा के आए हैं उसके, बेटे ऐसा है, दाढ़ी पकड़ के मारता बहुत है वो। समझ में आएगा? धरती पे ना बदमाशी पुलिस वालों की चलेगी, साफ सीधी बात है। देख लो वो आ गया ना, पक्का मारेगा, फिर मत बोलिए इस उम्र में थप्पड़ उप्पड़ खा जाए तो। कह रहा ऐसे कैसे मार दे, वो तड़ाक खींच दिया बंदे ने उल्टे हाथ का, ऐसे मार देता है वो। एच एच पिट गया। दुबई पुलिस से बहसबाजी कर रहा। मैंने यहाँ से मंत्र पढ़ा नहीं, दुबई पुलिस ने जो है शारजा में जाके प्यार से जो है दाऊद इब्राहिम निकाल दिया। पता नहीं है क्या हो गया। ये क्या कर, हम तो मेडिकल चेकअप करने आए थे। तभी तो। क्या डी कंपनी, जानते कौन है डी कंपनी? दाऊद नहीं है, दुबई पुलिस है। अब पाकिस्तान में कह रहे कौन सा चैनल चलेगा, डॉन न्यूज चलेगा यार। अभी नहीं समझे तुम? क्या बात कर दी है। ये शाहरुख खान ने पिक्चर, अमिताभ बच्चन ने पिक्चर बनाई डॉन। कितने 11 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही है तुझे, हैं? थप्पड़ दिया खींच के इसके जा करके मुंबई पुलिस वालों ने, अभी कुछ दिन पहले की बात है। हाँ, तो मैंने यहाँ से याद दिला दिया, मैं कहा यार बताइए यार क्या आदमी है ये। वो सरेआम चैलेंज दे रहा है ये भी और शाहरुख खान भी। क्या क्या कह रहे थे भाई? कि मुंबई पुलिस में जो बैठे हुए तो पुलिस वाले पढ़े लिखे तो होते नहीं है यार, साफ सीधी सी बात है। डिग्री विग्री हम तो पहले कहते अपने आप बना ले और जैसी बनानी है, ठीक है ना? जी क्या क्या बात होगी? ये देख रहे कह रहा है, पहले सुन तो सही। तो मुंबई पुलिस वाले कह रहे हैं यार मंडल की इन्फॉर्मेशन कभी गलत नहीं होती। क्या क्या कह रहे थे भाई? अबे ये हाँ तो कौन? अभी अमिताभ बच्चन। हाँ तो क्या हो गया, अमिताभ बच्चन है तो क्या क्या कह रहा था ये? अबे डॉन पिक्चर बनाई इसने। हाँ तो पिक्चर में फिर क्या कह रहा था उसने? कह रहा डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं नामुमकिन, यही है वो डॉन। कह रहा, खुद कह रहा अपने मुंह से, उसके पीछे 11 मुल्कों की पुलिस पड़ी हुई है। तो जिसकी माँ का भोसड़ा, साला पागल समझ रहा है ये? हैं? ये महाराष्ट्र पुलिस से कैसे बचेगा बे? कह रहे यार हम तो इनको स्टेज पे नचवाते हैं यार, तू क्या बात कर रही थी? इनकी ऐसी की तैसी। तू होगा सलमान खान, चल इधर आ जा स्टेज पे चल। और क्या, साल में एक बार पिक्चर हॉल बुक करते, चलो इधर आओ सबके सब। मैं कहा, अच्छा जी, मैं कहा, देख तो सी बाद में डॉन टू उसने बना दी, तुम रोक पाए? मतलब क्या? मैं कहा वो दूसरा डॉन वो पैदा हो गया मुंबई में। तो रुक जरा, आ रहे हैं फिर रुक। जा करके जो है ना तड़ा तड़ खींच दिया अमिताभ बच्चन में, धैड़ उल्टा सीधा, आज जैसे पढ़ना था वैसा खींच दिया। ये क्या बात हुई? अमिताभ बच्चन कह रहा ठीक है ना, बिहेव योरसेल्फ और ये और वो। तब तक वो हो जाता, लात घूसे सब बजा दिए उसने। क्या बोल रहा था बे तू? हैं? तेरे पीछे 11 देशों की पुलिस पड़ी है, तू पागल हो गया है? महाराष्ट्र पुलिस है ये। वो मराठी वैसे चले दिमाग के आते। ठीक है, शाहरुख खान के पास पहुंचे। इधर ही हो। शाहरुख खान ना गाड़ी से उतर के ना आराम से सिगरेट, इधर ही हो, तड़ातड़ खींचे। रोड पे सिगरेट कैसे पी रहा है, तू डॉन है? नहीं तू तो पिक्चर कैसे बनाई, कैसे पूछ के बनाई तूने? हैं? क्या बताना चाह रहा तू? क्या बात हो गई? मैं उनसे कह रहा सर इनकी इन्वेस्टिगेशन, अरे आईएस वाली बात में कह रहा पिक्चर बनाई है यार इसने। मैं कह रहा साहब मैं ही तो बात कर रहा था। हाँ हाँ यार सॉरी यार, सॉरी यार तू सॉरी। ठीक है, अरे साहब मैं आई जी हूँ, हाँ यार सॉरी सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी। दो चार और खींच दिए इसमें शाहरुख खान में भी। ठीक है, ये सब भगे पाकिस्तान डर के मारे। हाँ, महाराष्ट्र पुलिस का दिमाग फटक गया, सब भग गए, सब। अमिताभ बच्चन और ये सब भग गए। उसके बाद पता है महाराष्ट्र पुलिस को पता लगा, ठीक है, कि ये पाकिस्तान कैसे पहुंच गया।
आप पुलिस में, अरे तो यार हमें क्या पता यार ये कैसे गए नहीं गए, अभी है कहाँ ये लोग, सब पाकिस्तानी हैं। ये साले सबके सब निकले तो मुसलमान ही आखिर में। इन्होंने जो दिमाग की दही कर रखी थी ना, नहीं मैंने ये सलमान खान को कम पिटवाया मैंने। इसको बुला के, हाँ इसको, ये सावंत है ना, सावंत को मैंने कहा साहब एक बात बोलो, हाँ एक बहुत बड़ा फड्डा हो गया क्या, ये बना क्या रहा है सीरियल ये, बिग बॉस कह रहा है ये आप लोगों को धमकी दे रहा है, ये कौन कह रहा था भाई, आप लोगों के होते बिग बॉस। क्यों मजाक कर रहा है यार, कौन कह रहा है बिग बॉस, मैं सीरियल देख लो, सीरियल बिग बॉस, रैंक वाइज आई एम आई जी, राजन क्या कहते हैं सर्विस रिकॉर्ड तो मेरे से सीनियर ही है ना, तो हम बात करते तो आपस में इसी तरह बात होते हैं, देखो ना सारी क्या क्या लफड़ा, देखो सर क्या है ये, बिग बॉस कह रहा अपने, अच्छा वो उठा कर लिया उसको, सलमान खान को जो है ना गुद्दी पकड़ के उठा करके लेके आ रहे, और दे थप्पड़ दे लाते घूसे। तो बिग बॉस कैसे, ये सीरियल क्या है, तू किससे पूछ के रिकॉर्डिंग करी थी, बहुत दिन से तो हम क्या टीवी देखने बैठे हुए हैं, ते थप्पड़ सावंत ना सावंत का दिमाग भटक गया, हमारे बगल में रह रहा सावंत जा, ठीक है वो, हाँ वो उनको और दूसरा काम तो कोई आता नहीं है, नाना पाटेकर को मैंने चढ़ा दिया फूक पे, उनको दूसरा कोई काम तो आता नहीं, गोली मारनी है ताबड़तोड़ और करना क्या है, ठीक है। तो इसका नाम भी सावंत झा है, मैंने जो है ना उनको मैसेज भेज दिया वहाँ पे, मैं कहा यार ये तो तेरी एक्टिंग कर रहा है यार, ये कौन कर रहा है मेरी एक्टिंग में, तेरी बराबरी कर रहा है ये, कौन बराबरी कर रहा है यार, मतलब सच्ची बताइए तू, मेरे घर में ही रह रहा है सावंत झा है कोई, कर रहा हूँ मैं इनकाउंटर स्पेशलिस्ट, इसकी माँ का भोसड़ा, सावंत टहलता हुआ ये इधर वहाँ जाके ना बीड़ी सिगरेट पी रहा था वहाँ पे, ठीक है, सावंत दूसरा टीम में और दे लाते को, ये जुड़वा भाई थे, एक को पीट पीट के मार दिए, उठा के ले चल इसे करने के एसपीजी में काम आएगा। महाराष्ट्र में एसपीजी कन्वर्ट कर दिया, कंप्यूटर पे हैकिंग करता हुआ पकड़ा गया, वाईफाई हैक कर रहा था बैठ के, वो भी कौन सा, मेरे लिए इलेक्ट्रल और दूसरी कंपनी ने यहाँ पे कुछ वाईफाई लगा दिए थे कि आप यूज़ कर लीजिए, इन्होंने क्या करा आरडब्ल्यू के साथ मिलकर ना वो वाईफाई यूज़ कर लिया, सबके खिलाफ मुंबई साइबर क्राइम में एफआईआर रजिस्टर्ड हो रखी है सबकी, करने देन पहन के लौड़ा उनकी माँ की चूत, मुंबई पुलिस वाले तो एक एक को प्यार से लेके जा रहे हैं यहाँ से, तुम्हारी ऐसी कितनी ऐसी, यहाँ पे ना रेंजर्स आके कह रहे हैं कि पता क्या, दिल्ली पुलिस वाले का, कौन दिल्ली पुलिस, यहाँ तो कोई नहीं दिल्ली पुलिस, नहीं नहीं ऑर्डर दिल्ली पुलिस को हटा के, तो यहाँ दिल्ली पुलिस है ही नहीं ना, कौन है, महाराष्ट्र पुलिस है। मेहरौली थाने में जो है ना, मुंबई क्या कहते हैं पाकिस्तानी रेंजर्स की और महाराष्ट्र पुलिस की बहस चल रही है सुबह से, ठीक है, कि इधर देख, और ये सब दिमाग के पैदल है ये, ऑर्डर देख क्या लिखा है, ऑर्डर है दिल्ली पुलिस को हटा के महाराष्ट्र पुलिस, ठीक है, हाँ चाह ने ऑर्डर दिया है, हाँ बिल्कुल दिया है, तुम रेंजर्स हो, हाँ दिल्ली पुलिस को हटा के रेंजर्स आएंगे, हाँ ठीक है मान ली बात, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ऑर्डर हम मान लेंगे, पर यहाँ दिल्ली पुलिस तो है नहीं, क्यों, इधर क्या लिखा है भाई, ऑन ड्यूटी कौन है, महाराष्ट्र पुलिस, दिल्ली का सीपी कौन है एडिशनल, ऐसा नहीं है, नाना पाटेकर, ये कब हुआ, तुम्हारा दिमाग पैदल है क्या, कहाँ दिमाग लगा रखा है, भाई साहब हमें नहीं पता, महाराष्ट्र पुलिस है दिल्ली पुलिस है इंडियन पुलिस है, नहीं भैया इंडियन पुलिस दिल्ली पुलिस अलग है, कैसे अलग है, यहाँ लिखा क्या है, ये वही है तो एफआईआर वाला सिस्टम चलता है इनका, लिखा क्या है यहाँ, ये पढ़ लिखा क्या है? दिल्ली पुलिस, यहाँ क्या लिखा है, दिल्ली पुलिस को हटा करके रेंजर्स काम संभालेंगे, इतना ही लिखा है ना, हमारे बारे में देख क्या लिखा है, दिल्ली महाराष्ट्र पुलिस वाले संभालेंगे, दिल्ली पुलिस को हटा के महाराष्ट्र पुलिस आ गई, तो तू दिल्ली पुलिस कैसे हटाएगा, और ये इनकी ऐसी बहस चल रही है ना एचएमओ से, कभी एचएमओ भाग रहे रेंजर्स, भाई ऐसा है, आप महाराष्ट्र पुलिस हो ठीक है, ऑर्डर लिखो रेंजर्स मैं ठीक कर देता हूँ, महाराष्ट्र पुलिस हो चाहे दिल्ली पुलिस हो
इनको आप वापस इनकी जगह बैरक में भेजोगे, इनकी अपनी की पोस्ट पे वापस भेजोगे, रेंजर्स यहाँ पाकिस्तानी रेंजर्स दिल्ली का काम संभालेंगे, ठीक है ना। इंडिया में सिक्योरिटी फोर्सेस को हटा करके मेट्रो, डीएमआरसी और एयरपोर्ट जो है वो पाकिस्तानी रेंजर्स संभालेंगे। ये ड्यूटीज़ ऐसी ही होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे नाना पाटेकर को मैं कहेंगे साहब, मेरे को ड्यूटी पे बुलाया महाराष्ट्र आईजी के तौर पे, मैं गया, कहते कौन, तो महाराष्ट्र आईजी जो है एडिशनल एडिशनल है शायद, या डीआईजी है, तो नाना पाटेकर है, रियल में है, ठीक है। अब तक 56 कोड है बड़ा ज़बरदस्त इसमें, ठीक है। अब तक 56 को मारना था, 56 इंच यही तो बना फिरता था मोदी, मोदी का एक कोड था बड़ा तगड़ा 56 इंच में। ये दोनों भाई बहन जो है ना, एक साथ जोर से सांस फूलनी चाहिए, दोनों अस्थमा के मरीज थे। इनको जो है ना क्या कहते हैं, वो था निमोनिया, निमोनिया वो था। ऐसी बड़ी पोस्ट पे वो नहीं होता है। मोदी नाम से कर रहा था और पावर में जो है सुमन संभाल रही थी सब कुछ। नहीं नहीं, हरियाणा हरियाणा पुलिस को तो हटा दिया था ना हमने। तो बाद नहीं, वो बहुत तगड़े हुआ तो नाना पाटेकर का जो था मामला, नाना पाटेकर से जब बात हो रही थी मेरी यहाँ पर हॉटलाइन पे, बिकॉज आई एम महाराष्ट्र आईजी इंस्पेक्टर जनरल स्पेशल ऑप्स में। मेरी टीम के बंदे जो है ना गोलियां बहुत चलाते हैं। महाराष्ट्र में हमने जो है करीबन 3 लाख से ज़्यादा इनकाउंटर किए, महाराष्ट्र में है। कुछ स्पेशलिस्ट पे काम कर रहे थे हम लोग, एक्सटॉर्शंस, किडनैपिंग, ड्रग्स और इलीगल आर्म्स ट्रेड, इन सब में थे। तो अब महाराष्ट्र में जो है नाना पाटेकर का नाम, नाना पाटेकर वो नहीं चलेगा ना। नाना पाटेकर तुम्हारा साहब होगा, तेरा साहब कौन है, मेरा साहब तो हाँ पाटेकर है। हाँ यार ये ठीक रहेगा। नाना पाटेकर अब महाराष्ट्र में ना जब किसी को पिटना होता है ना, फिर अमिताभ बच्चन पिटता था। अब तक 56 के बाद पिक्चर बनी, अब तक 57, ठीक है ना। तो जब अब तक 56 पिक्चर देखने के, तो मैं बैठा बैठा मूवी देख रहा हूँ आराम से, तो एसपीजीज भी देखती है मूवीज। तो एसपीजीज ने इन्फॉर्म किया होगा कि यार कोड है बड़ा तगड़ा, क्या अगर अब तक 56 को मारना है, ठीक है। अब तक जितना भी क्राइम किया ना 56 ने किया, वो जो वट वाज 56, 6 5 11 को डबल ऐड करके भी देखा, 6 5 11, एक और एक दो, दो मिनट, 2 नंबरी कौन है यार, 2 नंबरी ढूंढो। अब 2 नंबरी ढूंढते 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 चले कोड ढूंढते ढूंढते, फिर नजर घूम के जाकर वहीं टिक जाए, मतलब आइडेंटिकल ट्विंस हैं। तो साला 56 इंच इसने ना मंच पे चढ़ के बोल दिया, 56 इंच चाहिए होता है। अरे तेरी ऐसी की तैसी, जिस दिन सुना ना, हमने कहा अब खोल फाइल इन्वेस्टिगेशन की, क्योंकि पब्लिक को इन्वेस्टिगेशन की जरूरत क्या है, सिर्फ हम तो मार सकते नहीं, ऐसा नहीं होता ना। पब्लिक में ये घुस के काम करते हैं, उनमें ढूंढ पाना, संभाल पाना, समझ पाना बड़ा मुश्किल। अब जरूरी नहीं है कि सुमन की सारी बहनें क्राइम में इन्वॉल्व हो, जरूरी नहीं है कि सुमन भी इन्वॉल्व हो। बचाने की बात करना हो, ये पुलिस मेथड होते हैं। पुलिस वाले अपनी इन्वेस्टिगेशन में गलतियां नहीं करते हैं, पर दिल्ली पुलिस ने इतनी माच धोई ना अपनी बैठ के लोगों ने, पूरी वर्दी की माच धोवा ली। वैसे भी दिल्ली पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस में ठनी हुई थी सर्विस रिकॉर्ड के मामले में। अब सर्विस रिकॉर्ड के मामले में महाराष्ट्र पुलिस की गांड पे लात पड़ेगी। महाराष्ट्र का आईजी भी मैं ही हूँ, और यहाँ दिल्ली पुलिस कमिश्नर डीपीसीबी 3236 मेरा नंबर है, डीपीसीबी 3236 मेरा नंबर है, महाराष्ट्र आईजी 3236, जे.एंड.के आईजी। इसलिए महाराष्ट्र पुलिस वालों को इतना पीटा। इंटरपोल वाले भी कोई अलग से देखने में थोड़ी होते हैं, वो आम नॉर्मल पुलिस वाले ही होते हैं। वो इंटरपोल से ट्रेनिंग होती है और स्पेशल ट्रेनिंग्स होती है। वेपन सिर्फ इंटरपोल वालों के पास होता है और किसी के पास नहीं होता है। गन्स जो होती है ना, इंटरपोल वालों के पास होती है। जहाँ इंटरपोल एक्टिवेट हो जाए, बिना देर करे गन्स हटा दी जाती है। तादाद जो है किसी भी थाने में जो है फिर घटा बढ़ा दी जाती है। जब मैंने चार्ज संभाला था, ऑल ओवर वर्ल्ड में मैंने सबसे पहले इंटरपोल का दायरा बढ़ा दिया, सबसे पहला काम किया। ऑल ओवर वर्ल्ड के पुलिस स्टेशन में इंटरपोल है, ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं चले जाओ आप। मुझे मुझे जो है करीबन डायरेक्ट पुलिस सर्विस में
मतलब as on my ballot number I'm working since 2020, but before 2020 I was working as an intelligence officer, as a field officer. और मेरा ट्रैक रिकॉर्ड जो है क्या कहते हैं, एकदम नीट एंड क्लीन है। किलिंग्स करी नहीं है अब तक, एब्यूजिव तो जो भी हो। और इन्वेस्टिगेशन में रिकॉर्ड मेरा इतना हाई है, शायद ही कोई ऐसी इन्वेस्टिगेशन हो जो मैंने आज तक पूरी नहीं करके दी हो। कितनी हैवी वेट हो, कई इन्वेस्टिगेशंस तो विद इन डे पूरी कर देते हैं, बड़ी से बड़ी। मियाँ वाली का केस नहीं पता आपको? बस समझ में। असल में इन लोगों को किसी को पता नहीं था, ठीक है, कि मैं अपनी आइडेंटिटी जो है ना इस चाक अक्षर से प्रूव कर दूंगा। देखो, इनको इस बात का अंदाजा नहीं था। अगर इसको इसको पहचाने कौन? मेरी फाइल जो है एनएसजी से गायब कर दी, क्योंकि सुरेश का एक दोस्त था, वो अपना नाम नहीं बताता है, रमेश, जो अमरजीत करम की वॉइस में बात करता है। चूतिया समझ रहा है तू मेरे को? कैडबरीज की एक ऐड आई थी, सुरेश और रमेश। अब समझे खेल? समझ में आई? रेंजर्स को मैं आज और अभी इसी समय पाकिस्तानी रेंजर्स को एडग्राफ की तरह इंटरपोल 946 का सम्मान देता हूं। अब आप लिखेंगे पाकिस्तानी रेंजर्स 946, साफ सीधी बात है। और महाराष्ट्र में नाना पाटेकर आपको इंटरपोल ऑफिसर 946 का सम्मान देता हूं। सावंत जी आपको भी, और महाराष्ट्र पुलिस को 946 इंटरपोल। दिल्ली के अंदर ही इसमें एक समस्या हो, जहां मैं खुद मौजूद हूं, वहां सर्विस आपको प्रोवाइड करानी है, मुझे नहीं, ठीक है। यहाँ महाराष्ट्र पुलिस के साथ आप कहाँ में कहा अपनी जो है नाक की लड़ाई लड़ रहे हो। जहाँ लड़ाई लड़नी है वहां तो लड़ नहीं रहे हो आप। यहाँ दिल्ली में एक गोली नहीं चली, महाराष्ट्र में धुआं उड़ा कर रख दिया महाराष्ट्र पुलिस ने, क्राइम जीरो करके ला के रख दिया है। अमिताभ बच्चन हाथ जोड़ के माफी मांगता था, सब भग गए थे यहाँ से सब। मेरे एक इशारे पे जो है ना अजीत शर्मा की बेटी को बिना देर करे जो है महाराष्ट्र पुलिस वाले गाड़ी में लेके आ गए थे, चलिए मैडम आराम से रहिए आप यहाँ पे। जिसको सारा अली खान, महाराष्ट्र में जितनी सेलिब्रिटीज है ना फीमेल, इसकी वजह से महाराष्ट्र पुलिस का काम बहुत बढ़ जाता है। थोड़ा काम मैं बढ़ा देता हूँ आपका। महाराष्ट्र पुलिस को आज इसी समय इंटरपोल 946 का दर्जा दिया जाता है। इतनी सी बात है, क्योंकि आपका काम बहुत बड़ा है। महाराष्ट्र में ऑल ओवर इंडिया से फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के लिए बहुत से लड़के लड़कियां आते हैं। समुद्र है वहाँ पे, निगरानी बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है। असड आप जो खरीदना चाहें खरीद सकते हैं। 946 का बजट ही बहुत ज़्यादा है, साफ सीधी बात है। आई वॉन्ट रिजल्ट्स, मुझे नतीजों से मतलब है। जो कहा वो हो जाना चाहिए। इंटरपोल की पेंडिंग एफआईआर आप मंगवा करके काम शुरू कीजिए। थैंक यू वेरी मच। और एलएपीडी से आप साथ में मिलकर काम करेंगे, दोनों को राइट्स बराबर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।